गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की कि हम इंडियन आर्मी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि इंडियन आर्मी में जो कोर्स कौन कौन से होने चाहिए, क्या मैं सिर्फ +2 के बाद ही कर सकता हूँ या ग्रेजुएशन के बाद, जहाँ जहाँ मैं भी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी मेरे पास ये ऑप्शन है। और सेकंड क्वेश्चन ये भी आता है कि इसकी एज लिमिट क्या है, एंड थर्ड ये कितने साल का होता है। ठीक है, ये सारे सवालों का जवाब जो 1 बाय 1 आपको इस वीडियो में मिलेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कौन सा कोर्स होना चाहिए, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए और कहाँ आपकी जो ट्रेनिंग वगैरह चलेगी, कितने साल के लिए चलेगी। और ये बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि लड़के और लड़कियों यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी वो हम देखते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कमीशंस ऑफिसर की। पहली बात कि +2 लेवल के जो बच्चे हैं जो एनडीए में जाना चाहते हैं, ठीक है, एनडीए का भाव है मतलब है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसका क्या है कि नोटिफिकेशन इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एंड द लीडिंग डेली न्यूज़पेपर जून एंड दिसंबर में आता है। इसके बारे में कि कब आपका टेस्ट होगा, ठीक है, रिटन टेस्ट कब होगा, फिजिकल टेस्ट कब होगा, ये सारा कुछ क्राइटेरिया आता है। किसके द्वारा होता है, ये सारा कुछ नोटिफाइड होता है यूपीएससी के द्वारा। एज लिमिट है बेटा 16.5 to 19.5 years as on the first day of the month in which course is due to commence। आप साल में दो बार भी आप ट्राई कर सकते हो। एक बार आपका एनडीए नहीं निकला तो दूसरी बार भी आप ट्राई कर सकते हो। और क्वालिफिकेशन है इसमें बेटा +2 क्लास ऑफ द +2 इक्विवेलेंट फॉर द आर्मी एंड विद द फिजिक्स एंड मैथ फॉर एयरफोर्स एंड नेवी। अगर तो आपने सिंपल आर्मी में जाना है तो आपकी +2 क्लास होनी चाहिए। अगर आप एयरफोर्स और नेवी में जाना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स एंड मैथ होना चाहिए। मास्टर स्टेटस है, अनमैरिड होना जरूरी है एंड कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग है जनवरी से लेकर जुलाई तक। ठीक है, आपकी जो ट्रेनिंग है वो जनवरी से जुलाई तक चलेगी। ट्रेनिंग एकेडमी कौन करवाएगी, एनडीए खड़गवासला पुणे में होगी। और ड्यूरेशन क्या है इसकी, कब तक रहेगी ट्रेनिंग, 3 साल तक। 3 year एट एनडीए एंड 1 year एट आईएमए। आईएम का मीन्स है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ये हो गया आपका एनडीए। अगर आपके पास मैथ और फिजिक्स वगैरह है तो आप एनडीए में जा सकते हैं। और सेकंड है +2 टेस्ट, जिसका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, वो इसमें एंट्री कर सकता है। और इसकी नोटिफिकेशन आ जाती है मई और अक्टूबर में। ठीक है, जे जनरल रजिस्टर्ड एंड एजी ब्रांच के द्वारा होती है। एज इनकी लिमिट सेम है वैसे ही जैसे एनडीए की है, 16.5 to 19.5 years एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन द विच कोर्स इज ड्यू टू कमेंस। और क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, +2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। पीसीएम भी बोल देते हैं, इसमें केमिस्ट्री होना ज़रूरी है। मार्शल स्टेटस आपका अनमैरिड होना ज़रूरी है। और ट्रेनिंग जो है जनवरी जुलाई सेम चलती है। और एकेडमी जो है ओटीए है, ऑफिसर एंड ट्रेनिंग एकेडमी है गया में। और यहाँ जो ट्रेनिंग का टाइम है इनका 5 years होता है, 1 year at OTA गया एंड 4 year at CTWS। परमानेंट कमीशन आफ्टर 4 year एज ए अंडर फेज 1 year प्री कमीशन ट्रेनिंग एट OTA गया एंड 3 year at CME पुणे, MCTE मॉ, MCEME सिकंदराबाद। जो फेज सेकंड चलता है आपका 1 year पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग एट CME पुणे, MCTE मॉ, MCME सिकंदराबाद। जो अपना टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं वो +2 टेस्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर है आपका आता है जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है,
+2 में उनके 2 उन्होंने टेस्ट क्लियर करने की कोशिश की थी, हुआ नहीं, लेकिन फिर भी उनका इंटरेस्ट है, मैंने करना है इसमें, तो उसके ग्रेजुएशन के बाद भी उनके लिए ऑप्शन आती है, वो है IMADA। ये आता है जुलाई एंड नवंबर, नोटिफाइड बाय द UPSC, और एज लिमिट है आप 19 ईयर से अबव होने चाहिए, 19 ईयर से 24 तक के बीच में होना चाहिए आपकी एज, और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज्ड हो यूनिवर्सिटी, आप ग्रेजुएट हो, अनमेरिड स्टेटस होना चाहिए, और सिखलाई आपकी चलेगी जनवरी से जुलाई तक, और जो ट्रेनिंग एकेडमी है वो IMA है देहरादून में, तो ट्रेनिंग आपका टाइम है 1.5 साल का, ठीक है। वहाँ जहाँ क्योंकि ग्रेजुएशन हो चुकी हो आपका 1.5 ईयर ही ट्रेनिंग वगैरह चलेगी। नेक्स्ट है बेटा आपका, जी आप ग्रेजुएशन की कोर्स आ चुके हैं, इसके बाद आता है SSC&T, इट मीन्स शॉर्ट सर्विस कमिश्नर। इसमें दोनों आ सकते हैं, मैन भी एंड वोमेन भी, ठीक है। ये भी जुलाई से नवंबर तक चलता है, जो PSC द्वारा इसका नोटिफाइड होता है। एज लिमिट, जहाँ एज लिमिट 90 से 24 थी, जहाँ लेकर है 90 से 25 तक। एज ऑन 1st January of the year for the April course and as on the 1st July of the year for the October course. Graduation from recognized university, woman unmarried, men married and unmarried हो सकता है। वोमन की कंडीशन दी हुई है कि वो अनमेरिड ही होनी चाहिए, मैन जो मैरिड एंड अनमेरिड दोनों हो सकते हैं, और जो इनका जो कमेंसमेंट चलती है रिक्रूटमेंट, वो अप्रैल से अक्टूबर तक चलेगा। तो प्लेसमेंट है OTA चेन्नई में, जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग चलेगी, और ट्रेनिंग का टाइम है 49 वीक्स, ठीक है, 49 वीक्स। जितने भी आप काउंट कर लेना, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं या 5 होते हैं, तो कितने आपके महीने बन जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा आपका तीसरा जो ग्रेजुएशन का कोर्स है, वो है NCC स्पेशल एंट्री मैन एंड वोमेन। आपने कभी ना कभी ग्रेजुएशन में NCC रखी होगी, तो उसका भी एक लाभ होता है, तब भी आप जो है आप आर्मी ऑफिसर में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स बोल देते हैं। ये आता है जुलाई एंड दिसंबर, नोटिफाइड बाय जनरल रिटायर्ड AG ब्रांच द्वारा। एज लिमिट है 90 to 25, ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% तक, ठीक है। 2 year सर्विस इन NCC सीनियर डिवीजन आर्मी विंग विद द मिनिमम B ग्रेड इन NCC C सर्टिफिकेट एग्ज़ाम। आपका B ग्रेड होना वैसे मैक्सिमम ज़रूरी है, तो 50% कंडीशन है, आपके मार्क्स होने चाहिए, और NCC में आपका B ग्रेड या C ग्रेड हो सकता है। वोमन वही सेम कंडीशन, अनमैरिड होनी चाहिए, और मैन मैरिड और अनमैरिड दोनों हो सकते हैं। देन आपका जो है ट्रेनिंग का टाइम अप्रैल से अक्टूबर तक चलेगा, OTA चेन्नई में 49 वीक्स वगैरह चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है UES यूनिवर्सिटी एंट्री सर्विस। ये इसका जो नोटिफिकेशन आ जाती है वो जून जुलाई में आती हैं। एज लिमिट दी है 18 से 24, और अगर आप अभी ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हुई तो अभी आप अप्लाई कर सकते हो, प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ, लेकिन जहाँ ग्रेजुएशन की कंडीशन दी है, जहाँ BE होनी चाहिए, जहाँ BTech होनी चाहिए आपका, ठीक है, स्ट्रीम होना चाहिए, अनमेरिड स्टेटस होना चाहिए आपका, मास्टर स्टेटस होना चाहिए। जुलाई में इसका जो भी है ट्रेनिंग चलती है, और कहाँ चलेगी, IMA देहरादून में चलेगी। ये है UES की बात हो रही थी, UES के। एक और रह गया हमारा SSC JAG। बेटा जे होता है जज एडवोकेट जनरल। आप न्यूज़ में कई बार सुनते हो कि हाँ उसने बहुत मेहनत की थी, वो 25 ईयर के बीच ही जज बन गई, जब बन गया, ठीक है। वो कैसे बनते हैं, वो स्पेशल, कई तो होते हैं ना भी हाँ 10-10 साल वकालत करते हैं फिर जाकर जज बनते हैं। तो एक शॉर्ट मेथड भी होता है कि अगर आप टेस्ट क्लियर करते हो तो भी सीधे जज बन जाते हैं।
तो वो आपका कोर्स चलता है SSC JAG, मैन एंड वुमेन दोनों के लिए है। इसकी नोटिफिकेशन भी जुलाई एंड दिसंबर में आती है। एज लिमिट है 21 से लेकर 27 साल तक। ग्रेजुएशन किसके साथ होनी चाहिए? LLB के, क्योंकि आप जज की जॉब लेना जा रहे हो, ठीक है। तो LLB यानी कि लॉ की, वकालत की आपकी जो है वो एजुकेशन होना ज़रूरी है। 55% होनी चाहिए। और एलिजिबल टू इनरोल एज एडवोकेट इन बार काउंसिल ऑफ द इंडिया जो स्टेट है। वोमन अनमैरिड होनी चाहिए और मैन मैरिड एंड अनमैरिड दोनों हो सकते हैं। अप्रैल से अक्टूबर तक चलेगी ट्रेनिंग। और कहाँ चलेगी? चेन्नई में चलेगी आपकी ट्रेनिंग। नेक्स्ट है SSC टेक्नोलॉजी, ये मैन एंड वोमन दोनों के लिए है, ठीक है। जून और दिसंबर में नोटिफाइड होता है। एज लिमिट 20 से 27 तक है। इसमें भी BE और BTech होना ज़रूरी है, जैसे ग्रेजुएशन में एक चीज़ आई थी, ठीक है ना, BE और BTech होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है वोमन अनमैरिड होनी चाहिए। अप्रैल से अक्टूबर तक चलेगा इसका सेशन। OTA चेन्नई में। नेक्स्ट, इन केस +2 में भी आपका चांस मिस हो गया, ग्रेजुएशन में भी मिस हो गया, लेकिन आपके दिमाग में है कि मैंने इसी लाइन में जाना है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। आप अगर पढ़ाने का शौक़ है, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है पढ़ाने का, तो आप इस लाइन में आ सकते हो, ठीक है। उसे हम बोलते हैं AEC, आर्मी एजुकेशन ऑफिसर। ये होते हैं कि जहाँ ट्रेनिंग देते हैं, टाइम टू टाइम उनका आर्मी लोगों का सेमिनार लगाते हैं, अपडेट करते हैं, उनको पढ़ाना होता है, नई नई टेक्निक सिखानी होती है। तो वो किसने सिखानी होती है? आर्मी एजुकेशन ऑफिसर ने। बहुत अच्छी पोस्ट है लड़के लड़कियां दोनों के लिए, जिनका पढ़ाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, वो AEC ज्वाइन कर सकता है। इसकी नोटिफिकेशन आती है अप्रैल से सितंबर तक आती है, ठीक है। एज लिमिट है 23 से लेकर 27 तक। पोस्ट ग्रेजुएशन या तो फर्स्ट एंड और सेकंड डिवीज़न दोनों में हो सकती है। मैरिड अनमैरिड दोनों चल सकते हैं, ठीक है, जनवरी जुलाई तक। और IMA देहरादून में इसके वगैरह होता है अपना ट्रेनिंग वगैरह। और जो